आंखें बंद करके थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। इतने तनाव में सांस मत लीजिए। लंबी गहरी सांस स्माइल के साथ, मेरी मुस्कुराहट के साथ। बाहर आराम से शांत होके बैठ जाइए। थोड़ी सी सांस और लीजिए, लंबी गहरी। बाहर और लंबी गहरी सांस आपके पाचन तंत्र के लिए, आपके श्वसन तंत्र के लिए। लंबी गहरी सांस पेट तक जानी चाहिए। और लंबी गहरी सांस। बाहर और लंबी गहरी सांस। बाहर महसूस कीजिए आप प्रकृति की गोद में बैठे हैं। पास ही कलकल नदी बह रही है। सामने पक्षी हैं, उनकी चहचहाहट है। और आपके सामने पर्वतों की ऊंची श्रृंखला है। अब शांत मन से इस प्रकृति को निहार रहे हैं। नदी का जल बहता चला जा रहा है, बिना रुके, बिना थके। बिना किसी रुकावट के। नीचे पत्थर है छोटे छोटे, वो पार करता हूँ। रास्ते में बड़ी चट्टान है, उससे टकराकर दूर होता हूँ और आगे बढ़ता हूँ।
महसूस कीजिए इस नदी के पानी को, देखिए शांति से अपने ही राह में बहता चला जा रहा है। साफ सुथरा, निश्चल, निर्मल। पता नहीं कितनों की प्यास बुझाएगा। लंबी गहरी सांस। महसूस कीजिए पहाड़ों से आती ठंडी ठंडी ठंडक। इस प्रकृति को कितना सुंदर दृष्टि है इस यूनिवर्स की। पहाड़ों पर कितने जंतु, कितने जीव, कितने कीड़े मकोड़े चल रहे होंगे। सबको भोजन देने का काम उस ईश्वर का। कितने पेड़, कितने पौधे सामने पहाड़ पर है। कितने पक्षियों के घोंसले। कितनी ऑक्सीजन, कितनी ठंडी हवा, इतनी शीतलता ही हमें पहाड़ देते हैं। आप सिर्फ ईश्वर की सृष्टि को, इस कृति को निहारिए ध्यान से। और आंखें बंद करके प्रभु का धन्यवाद कीजिए। ईश्वर, इतनी सुंदर दुनिया बसाने के लिए आपका धन्यवाद। इतनी सुंदर सृष्टि बसाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे इंसान के रूप में जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। ये सब देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। याद कीजिए यूनिवर्स आपको निस्वार्थ कितना कुछ देता है। हवा, ये पानी, आकाश, ये ऑक्सीजन, इस सृष्टि का धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। ये धरती जो आपको इतना अनाज देती, पानी
शांत नदी का जल, पहाड़, ये पौधे, फूल पत्ते, सृष्टि आपका धन्यवाद। आपने हमें इतना कुछ दिया, कभी आपका धन्यवाद नहीं करते। ये 5 चीजें याद करो जो सृष्टि आपको दे रहा है, जिसके लिए आप थैंकफुल हो। भगवान को धन्यवाद कीजिए सुंदर आंखों का, इससे आप ये सब देख पा रहे हैं, इस प्रकृति को निहार पा रहे हैं, इस सुंदर जगह बैठे हुए हैं आप। धीरे धीरे उस सूरज के उगने को महसूस कीजिए। पहाड़ों के बीच में से आपको गर्मी, रोशनी, चांदनी दे रहा है। उस सूरज की किरणों को अपने शरीर पे महसूस कीजिए। अपने शरीर की तरफ देखिए। इस आंखों की ज्योति के लिए ईश्वर का धन्यवाद। हाथों की शक्ति के लिए ईश्वर का धन्यवाद। इन पैरों के लिए ईश्वर का धन्यवाद। आपके पास निरोगी त्वचा है, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, आज आप जिंदा उठे, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। आज आप जीवित हैं, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। खुशी काम कर रही है, इतना ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, इतना सुचारू रूप से सब चल रहा है, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। आपका दिल बिना रुके, बिना थके चल रहा है, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। तो 5 इंद्रियां आपको ईश्वर ने दी हैं, सूंघने की, स्वाद लेने की, समझने की, महसूस करने की। ये सारी इंद्रियां आपकी सही हैं, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया, निरोगी काया दी, सुंदर शरीर दिया, सुंदर आत्मा दी, बुद्धि दी, सोचने समझने, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। आपको करोड़ों रुपए का शरीर दिया, फिर भी आप अपने आप को गरीब कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। महसूस किया कि जिस परमपिता परमेश्वर ने आपको प्यार नहीं दिया,
आकाश, धरती, सुंदर शरीर, निरोगी काया, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या दे रहे हैं ईश्वर? महसूस कीजिए, समझिए। लंबी गहरी सांस के साथ सोचिए, आप ईश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? और लंबी गहरी सांस। बाहर इस सुंदर प्रकृति को महसूस कीजिए और याद कीजिए आप ईश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। जो जल नदी बह रही है, इसमें कितना कूड़ा करकट फेंकते हैं धर्म के नाम पर। अपने घर की राख मिट्टी गंगा में बहा दो, पानी में बहा दो। इसकी बनाई पवित्र नदियों को सिर्फ गंदा करते हैं हम। बनाई हवा को खराब करते हैं हम। उसको बनाए इंसानों को दुखी करते हैं हम। याद कीजिए हम यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं। ये घर का कूड़ा करकट दूसरे के घर के आगे फेंक देते हैं हम। याद कीजिए अपना कर्म जो आपने यूनिवर्स को दी और उसके लिए माफी मांगी। तेरी बनाई सृष्टि को सुंदर, सृष्टि को सुंदर दुनिया मैं खराब नहीं करूंगी। कोशिश करूंगी तेरे बनाए इंसान कष्ट ना पहुंचाऊं। परमपिता परमेश्वर, आप तो हर इंसान में मौजूद है। आपका अंश तो सब में है। पता नहीं मेरे किस वाक्य से किसी और का दिल दुख जाए। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। मैं आपको वादा करूँगी। पुराने कर्म के लिए मेरी क्षमा करें।
वजह से किसी का मन को दुख पहुंचा है, उसके लिए मुझे माफ कर दो। लंबी गहरी सांस, बाहर, और लंबी गहरी सांस, बाहर। महसूस करो परमपिता परमेश्वर आपके सामने खड़े हैं। आप उनसे क्षमा मांग सकते हो, अपनी गलतियों के लिए माफी मांग सकते हो। हर उस बात के लिए क्षमा मांगो उनसे जो आपने भूतकाल में की। किसी का मन दुखाया है, किसी को परेशान किया है, किसी का पैसा मारा है, किसी को कटु बोला है, किसी को गाली दी, इन सबके लिए क्षमा मांगो। उनके कर्मों के लिए मुझे क्षमा करना। मुझे पैरों के नीचे आए कीड़े मकोड़े जंतुओं को जिनको मैंने मारा, जिस मक्खी मच्छरों को मैंने मारा, उनके जीवन को खत्म किया, इसके लिए मुझे माफ करना प्रभु। हमारे पैरों के नीचे हजारों कीटाणु मरते हैं, इसके लिए मुझे क्षमा करना प्रभु। मेरी वजह से किसी जीव को कष्ट हुआ है, इसके लिए क्षमा करना प्रभु। मुझे पता है मेरे सारे कर्म लिखे जा रहे हैं, अनजाने में हुए पाप के लिए क्षमा करना प्रभु। और जो जानबूझकर किए गए पाप है, इसके लिए क्षमा करना प्रभु। लंबी गहरी सांस, और बाहर। महसूस कीजिए प्रभु आपके पास या पश्चाताप कर रहे हो। उनका हाथ आपके सिर पर है। कह रहे हैं मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। कोई भी गलती करने से पहले तुझे आगाह करता हूँ, तू मेरी नहीं सुनता। कह रहे हैं कि मैं तुझे आगाह करता हूँ,
किसी भी काम को करने से पहले तेरे साथ चलता हूँ, तुझे आने वाली दिक्कतों से बचाने के लिए, तुझे चेतन करता हूँ। आगे भी तेरी मर्जी होगी तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, पर मैं तो तेरे साथ हमेशा चलता रहूंगा। हमेशा तुझे अच्छे और बुरे की समझ बताता रहूंगा। लंबी गहरी सांस, और उस परम पिता परमेश्वर को अपने साथ महसूस कीजिए, किसी भी रूप में, माँ के रूप में, बाप के रूप में, गुरु के रूप में, और अपनी आंतरिक आत्मा के रूप में। हमेशा आपके साथ चलने वाला प्रभु कभी आपका बुरा नहीं बना सकता। उससे बातचीत करो, अपनी परेशानियों को उसको बताओ, प्रार्थना करो। मेरे जीवन में ये उलझन है, इसको निपटा कैसे करूं? सच्चे मन से उसको याद करो, वो आपके सामने आ जाएगा। अभी भी आपके सामने खड़ा है। एक मिनट के लिए उसके गले लग जाओ। और अपने मन की सारी उलझन उससे कह दो। एक लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ते हुए खाली हो जाओ। सारी परेशानियां उसको बता दो। एक लंबी गहरी सांस, बाहर। बता दो अपने मन की उलझन। इसके स्पर्श को महसूस करो अपने साथ। इसके हाथ को अपने सिर पे महसूस करो। कर दूंगा सब कुछ, तू बस भरोसा रख। भरपूर विश्वास। मैं तुझे चेक कर रहा हूँ तू कितना स्ट्रांग है। निश्चल मुस्कुराहट, सिर पे हाथ, एक असीम शांति दो। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ।
आगे बढ़ता रहे, क्योंकि मैंने तेरे जैसा किसी को नहीं बनाया, तो बिल्कुल अलग है। अपनी शक्तियों को पहचान, तो इतना स्ट्रांग हूँ, किसी भी विपत्ति को पार कर जाएगा, मुझे पता है। मैं तेरे साथ हूँ। ईश्वर का मुझ पे पूर्ण विश्वास और मेरा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, बाकी सब झूठ। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जीवन में आने मेरे मार्गदर्शक बनी। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ धन्यवाद। हर पल आपको महसूस करती हूँ, आप हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरे लोगों के साथ रहते हैं, मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनके साथ रहते हैं, मैं उन सब पर आपकी छाया महसूस करती हूँ, मुझे उन सब में आप दिखते हैं। शुक्राना। शुक्राना जगत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे
एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। शरण तिहारी जन्नत है, शरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। ये दोनों हाथों को पकड़िए, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद। बात कीजिए। Okay. Thank you so much, ma'am. एक सेकेंड। ओके, आ जाइए सब लोग, वापस आ जाइए। कुछ लोग एक सेकेंड सर। रिलैक्स हो जाइए एकदम। थैंक यू सो मच मैम। जैसे मैम कहती है ना कि मेडिटेशन के बाद कुछ भी बात करने का मन नहीं होता। भले ही मैं मेडिटेशन कर नहीं रहा था, सारी चीजें मैनेज कर रहा था, लेकिन आज मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपसे कोई बात कर पाऊं। तो डेफिनेटली अगर आपको मेडिटेशन अच्छा लगा तो आप रिएक्शन बॉक्स में जाके मैडम के लिए कोई ना कोई रिएक्शन आप दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हार्ट दे रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, और चैट बॉक्स भी खुला हुआ है, आप चाहे तो वहां पे लिख सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन से एक बात हमने सीखी है कि जहां से हमें कुछ मिलता है वहां के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। और आज अमेजिंग अमेजिंग, मैं कई बार मैडम को बोलता हूँ कि कई सारे लोग इधर उधर भटक रहे होते हैं, बट आज का मेडिटेशन बहुत अमेजिंग था जो मैंने फील किया, और आप में से कुछ लोगों ने भी फील किया होगा। टीना मैम कुछ कहना चाहते हैं, सबसे पहले टीना मैम से बात करेंगे। जी टीना मैम, अनम्यूट कीजिए जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आज वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि अपन एक छोटे से नदी के बीच में पहाड़, मतलब जो रहता है ना पत्थर, उस पे बैठे और कोई बांसुरी बजा रहा है, बस अपन उस धुन के पीछे पीछे खींचे चले जा रहे हैं, और जो भी मैम बोल रही हैं तो वो अपन इमेज कर रहे हैं, और इतना अच्छा नजारा लग रहा था। बहुत अच्छा लगा सर। आज आज मुझे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन वाकई में अपनी प्रकृति इतनी सुंदर है। वो कुछ अपनी ही वजह से जो मेलापन उसमें आया है, तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें अपनी प्रकृति को बचा के रखना है, अपने बच्चों के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। थैंक यू सो मच मैम। सुपर सुपर, थैंक यू टीना मैम। और डेफिनेटली आज मैं देख रहा था कि आप जैसे किसी दूसरी दुनिया में होते हैं ना, ऐसे थे हम। बहुत सारे लोग जिनको आज मैं देख रहा था वो अपनी जगह थे ही नहीं। बहुत अमेजिंग फील कर रहा था मैं। जी सावल राम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही अलौकिक
अनुभव मैम ने हमें ऐसी एक परिकल्पना में पहुंचाया जहां हम इस प्रकृति को सुंदर रखने के लिए, अपने आप को निर्मल स्वच्छ करने के लिए, सारे विकार हमारे अंदर से दूर हो जाएं, हम एकदम सर्वोत्तम उत्तम बन जाएं और लोगों के भले के लिए काम करें, किसी से हमारे बुराई नहीं। बहुत ही अलौकिक अनुभव मैम, वास्तव में हमारा जीवन बदलने का काम कर रही हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू राहुल राम सर, थैंक यू। और ओके, और भी अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है। और डेफिनेटली मुझे पता है कि आज बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा फील किया होगा। और आज आज का हमने लाइव भी कर रखा है ताकि हम खुद को देख पाए कि कैसे हम ध्यान लगा पा रहे हैं, कितना ध्यान लगा पा रहे हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये आप सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। जैसे मेंटल मैम हमें सिखाती हैं कि बहुत सारी चीजों के सही होने से हम हेल्दी एक्टिव लाइफ को एंजॉय करते हैं। बहुत सारी चीजों के, जिसमें हमारी मेंटल हेल्थ भी है, इन्वायरमेंटल हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ भी है, और हमारी ईटिंग हैबिट भी है। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज का। तो ये जो चीजें आपको इस मेडिटेशन के दौरान बताई जा रही हैं, उसका पर्पस है कुछ आपको, आपकी हेल्थ को बेहतर करने का। अंजू मैम कुछ कहना चाह रही है, अंजू मैम से पूछते हैं। जी अंजू मैम। छवि मैम से बात करना था मुझे। हाँ जी, हाँ जी। ओके, आपकी भी बात कराएंगे। अभी आपने मेडिटेशन किया? जी मैं सर। हाँ, क्या फील किया आपने? सर मेडिटेशन से तो अच्छा लगता है हमें। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी जो भी पूछना चाहते हैं उसके लिए हम अलग से रखेंगे फिलहाल, क्योंकि आज टाइम भी ओवर शूट हो गया है। और कंप्लीट करने से पहले हम सोनू मैम को एक बार अनम्यूट करेंगे। और जी सोनू मैम, प्लीज ओवर टू थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, लव यू। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हमेशा आपके साथ रहता है। और हकीकत बात है, हमें पता ही नहीं है। टीना मैम ने सही कहा, हमारी प्रकृति कितनी खूबसूरत है। ये हमने कल्पना में मतलब महसूस की उस चीज पे कि खुद को ही पहाड़ों पे महसूस कर रहे थे। खुद वो चीज, जो जो शब्द हमें सुनाई पड़ रहे थे, वो सब हम अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे अपनी कल्पना में। और बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है। और जब शुक्राना सुनते हैं तो एक ऐसे तो चाहे कितनी बार भी सुन लो दिन में, और वो उस वक्त हमारा दिमाग और हमारे दोनों हाथ कुछ और काम कर रहे होते हैं, तो शुक्राना पे ध्यान नहीं जाता हमारा, ना उन शब्दों की कीमत समझ में आती है। पर जब हम सुनते हैं ना, तो हम इतना फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हमारे साथ में मतलब क्या क्या हुआ, किस तरह के उतार चढ़ाव आए जिंदगी में, कैसे हमने उसको पार लगाया। और उस वक्त ये समझ में आता है कि अगर इन उतार चढ़ाव से हम बाहर निकले तो 100% हमारे साथ ऊपर वाला था, तभी हम उस जो उतार हमारी लाइफ में आया था उसको हम चढ़ाव में बदल पाए और हम विचलित नहीं हुए। तो वो शुक्राना इतना अंदर तक जाके समा जाता है, वो एक एक शब्द ऐसे मैं बहुत बार सुनती हूँ, पर मेरा ध्यान नहीं लगता उस वक्त। ना ही मैं इतना नजदीक से महसूस कर पाती हूँ ईश्वर को। पर जब मैं अभी सुनती हूँ तो वो जस्ट अमेजिंग, बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है। ये पता नहीं ये क्या है मैम, ये क्या है ये? आप दो शब्द बोलो इस बात पे। मैं सीरियसली, मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है मुझे अपने आप को। मतलब अचानक से इतनी पीड़ा भी उठती है, और हकीकत में बकायदा ऐसा फील होता है जैसे बहुत मैंने लाइफ में ऐसा देखा है, बहुत ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है। पता नहीं कहाँ से शक्ति आई थी उस वक्त के अपने आप को संभाल पाए, बिखरने से बचा पाए। और अभी जब शुक्राना सुनते हैं तब 100% महसूस होता है कि हाँ, उस वक्त ईश्वर हमारे साथ था। जब अच्छाई में है तो वो बुराई में तो हमेशा साथ है। बुरा समय अगर हम भी अच्छे बच्चे हैं उसके, तभी तो हम इतना कनेक्ट कर पाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू सो मच सोनू मैम, थैंक यू सो मच। राजेंद्र जी,
आप हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम थे? यस सर, यस सर। ओके ओके, सुपर। तो क्या फील किया आपने? काफी अच्छा फील हुआ सर, जैसे कि अपन नेचर के पास जा चुके हैं, प्रकृति की गोद में है, काफी अच्छा। गुड 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 गुड, थैंक यू। देखो पुनीता मैम ने कितना बढ़िया मैसेज लिखा है, नीचे पढ़ सकते हैं चैट बॉक्स में। मैम के शब्दों का जादू है, प्रकृति प्लस परमात्मा का सानिध्य इज इक्वल टू छवि मैम। और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हमें यूट्यूब पे अवेलेबल है। हम अक्सर बोलते हैं डाटा हम यूट्यूब से भी देख सकते हैं, लेकिन इस कम्युनिटी में आके जब हम मेडिटेशन करते हैं और जब बैठते हैं तो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि हमें जो गाइड कर रहे हैं, हमें जो बता रहे हैं, उनकी अपनी एक वैल्यू है। वरना ये सारी चीजें अवेलेबल है लेकिन हम कभी लाइफ में नहीं कर पाते। हमने इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के बाद किया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने दिन को एंजॉय कीजिए और इस मेडिटेशन को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए। एवरीडे मॉर्निंग उठने के बाद 10-15 मिनट इसको कीजिए। जो आपने सुना है उसको दोबारा से याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, तब देखिए लाइफ में इस मेडिटेशन का असली मजा आने लगेगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। मैम और कुछ ऐड तो नहीं करना? ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय।